The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. आजादी ये सिर्फ एक शब्द नहीं, लाखों बलिदानों की धड़कन है। ये वो हवा है जिसमें हम खुलकर सांस लेते हैं, वो मिट्टी है जिसमें शहीदों का लहू मिला है, और वो आसमान है जिसके नीचे तिरंगा गर्व से लहराता है। आज जब हम स्वतंत्र हैं तो याद रखना, ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली। किसी ने अपने सपनों का त्याग किया है, किसी ने अपनी मुस्कानों का बलिदान दिया है, और तो और बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी तक कुर्बान की है। अब हमारी बारी है कि इस तिरंगे के रंग सिर्फ कपड़े पर नहीं, हमारे कर्मों में भी दिखे। देश को मजबूत बनाना है, इसके नाम को ऊंचाई देना है, और आने वाली पीढ़ी को गर्व से कहना है, हमने अपनी आज़ादी को सिर्फ जिया नहीं, बल्कि इसे और सुनहरा बनाया है। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। और 15 अगस्त का करंट अफेयर आज हम लोग करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा तो देश के लिए बनता है। सब लोग पढ़िए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, अपने अपने पोस्ट पे जाइए और एकदम ईमानदारी से काम करिए, और देश को बदलने के लिए ये एक हमारा सुनहरा कदम होगा। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, सबको पता ही है करंट अफेयर्स विद नीतू मैम बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सारे एमसीक्यूज आप लोग को हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, और आज हम लोग करने वाले हैं 15 अगस्त का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ हमारे सामने है, स्टार्ट करेंगे। चलिए, हाल ही में 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो यहाँ पे मनाया गया है 79th 2025 में भारत का ये 79th स्वतंत्रता दिवस होगा। 1947 को इसी दिन देश जो है अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, और हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। उसके बाद से ही हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। देश को आज़ादी मिले 78 साल पूरे हो चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल तिरंगा लहराया जाता है और देश की आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय गान गाया जाता है और देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों, सेनानियों, उनकी शहादतों के लिए नमन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस राज्य में मीठे पानी की 2 नई केकड़ा प्रजातियों की खोज की गई है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, केरल विश्वविद्यालय के जलीय जीव विज्ञान एवं मत्स्य विभाग के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में मीठे पानी के केकड़ों की एक नई वंश और 2 नई प्रजातियों की खोज की है। इनमें से एक का नाम कैसारगोडिया सिवा और दूसरा का नाम पिरता वामन रखा गया है। ये दोनों जेकासिनिसिडाई परिवार से संबंधित है। जेकासिनिसिडाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंदी में जलीय केकड़ों का परिवार या फिर ताजे पानी के केकड़े कहा जाता है इनको। इनका ये नाम जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण में ताजे पानी में पाए जाने वाले केकड़ों के लिए एक विशिष्ट समूह को दर्शाता है। कैसारगोडिया शिवा नई वंश की पहचान जो है ये, और कसारगोड जिले के रानीपुरम हिल स्टेशन की एक छोटी पर्वतीय धारा है वो स्थान जो है। इसका नाम कैसे रखा गया है? तो कैसारगोडिया वंश का नाम केरल के उत्तरीम जिले कसारगोड से लिया गया है, जबकि शिवा का नाम शोधकर्ता स्मृति राज की पत्नी शिवा स्मृति राज के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद ICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये जो है आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद यानी कि ICMM में शामिल हो गई है। पहली भारतीय कंपनी है ये।
ICMM एक वैश्विक नेतृत्वकारी निकाय है जिसमें दुनिया की 25 प्रमुख खनन और धातु कंपनियां जो है वो इंक्लूडेड है, जो स्थिरता, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और नैतिक प्रथाओं में उच्च मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तान जिंक को ICMM की परिषद द्वारा एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा पैनल के मार्गदर्शन के आधार पर एक व्यापक मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया के बाद इंक्लूड किया गया है। ये 2021 के बाद ICMM की पहली नई सदस्यता है और दक्षिण एशिया पर इसके बढ़ते फोकस को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 15 अगस्त 2025 को भारतीय दार्शनिक और राष्ट्रवादी श्री अरबिंदो की कौन सी जयंती मनाई गई है? 153वीं जयंती जो है मनाई गई है। अरबिंदो ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में किंग्स कॉलेज में भारतीय सिविल सेवा की जो है पढ़ाई की थी। भारत लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा रियासत के महाराज के अधीन विभिन्न सिविल सेवा कार्य किए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रवादी राजनीति और अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में नवजात क्रांतिकारी आंदोलन में तेजी से शामिल हो गए। उन्हें अपने संगठन से जुड़े कई बम विस्फोटों के बाद एक सार्वजनिक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा और फिर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वे पांडिचेरी चले गए और एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया जिसे उन्होंने इंटीग्रल योग कहा। उन्होंने द लाइफ डिवाइन लिखा, जो इंटीग्रल योग के दार्शनिक पहलू से संबंधित है, और सिंथेसिस ऑफ योगा, जो इंटीग्रल योग के सिद्धांतों और विधियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? भाई अहमदाबाद को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लगेगा हमारा करेक्ट आंसर। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए अहमदाबाद शहर को नामित किया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने यानी कि IOA ने आधिकारिक तौर पर अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान शहर के रूप में मंजूरी दे दी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच किया जाएगा? ये दक्षिण कोरिया के बीच में और अमेरिका के बीच में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हो रहा है। ये अभ्यास जो है ना 18 अगस्त से शुरू होकर 10 दिन तक चलेगा। इस अभ्यास का मुख्य ध्यान उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों के खिलाफ संयुक्त तैयारी को मजबूत करना है। इसमें साइबर युद्ध और नागरिक सुरक्षा अभ्यास भी इंक्लूडेड है। ये अभ्यास 1976 से हर साल आयोजित किया जा रहा है। इसका नाम 17वीं शताब्दी के कोरियाई जनरल उल्ची मुगडोक के नाम पर रखा गया है। इस अभ्यास में दोनों देशों के 18,000 से अधिक सैनिक जो है वो शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस राज्य में टाटो 2 नामक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ये परियोजना 700 मेगावाट की है और शियोमी जिले में शियोम नदी पर स्थित है। टाटो 2 जल विद्युत परियोजना 700 मेगावाट की एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये नदी के प्रवाह का यूज करके बिजली को उत्पन्न करेगा बिना बड़े जलाशय के। इस परियोजना को नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना से सालाना 2738.06 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होने की उम्मीद है। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बिजली आपूर्ति में सुधार करने और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा ये क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और स्थानीय उद्यमों को सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार जो है ना इस परियोजना के लिए 4.59 अरब
रुपए की बजटीय सहायता और राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 4.36 अरब रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस शहर में आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को 2 गुना कर दिया गया है? ये बिहार, ऑप्शन नंबर डी। फोटो देख के पता चल ही गया होगा वैसे तो। बिहार सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन जो है 2 गुनी कर दी है। आपातकाल के दौरान याद रखना, 1 महीने से 6 महीने तक जेल में रहने वाले कैदियों के लिए जेपी सेनानी पेंशन 7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वाले के लिए 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। और अन्य निर्णय में कैबिनेट ने राज्य के 90,000 से ज्यादा बीएलओ का वार्षिक मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर, बूथ लेवल ऑफिसर इनका 10,000 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार बीएलओ पर्यवेक्षणों का वार्षिक मानदेय 15,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। याद रखना है सब फैक्ट। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, लिख नोट कर लिया करो, अदरवाइज मेरा पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित 4थी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये जीता है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। हरियाणा जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। लड़कों की श्रेणी में हरियाणा ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीता, जबकि सर्विसेज ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। उत्तर प्रदेश ने 2 रजत, 1 रजत, 2 स्वर्ण, 1 रजत और कांस्य पदक जीते। रवि सिहाग जो कि 49 to 52 किलोग्राम और संचित जयानी जो कि 55 to 58 किलोग्राम की क्लीन स्वीप जीत के साथ साथ विभिन्न भार वर्गों में ठोस पोडियम फिनिश के साथ ये हुई। लड़कियों की टीम ने भी इस सफलता को दोहराया, जिसमें गरिमा जो कि 35 से 37 किलोग्राम, प्रीसी 49 to 52 किलोग्राम, सुनैना 58 to 61 किलोग्राम, जीविका 61 to 64 किलोग्राम और राधिका शर्मा के बारे में बोले तो 67 to 70 किलोग्राम सहित कई वर्गों में चैंपियन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस राज्य में मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलोवाट विद्युत ट्रैक्शन सबस्टेशन शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलो इसके बारे में अब थोड़ी सी बातें करें तो ये भारत का पहला 2x25 किलोवोल्ट केवी विद्युत ट्रैक्शन सबस्टेशन मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ये सबस्टेशन पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के नागदा खाचरौद खंड में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो नागदा खाचरौद खंड में स्थापित किया गया है। ये सब स्टेशन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय रेलवे के मिशन रफ्तार पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ट्रेनों की गति और दक्षता में सुधार करना है। इस प्रणाली में 2 स्कॉट कनेक्टेड 100 MVA पावर ट्रांसफॉर्म शामिल है, जो ओवरहेड उपकरण को विद्युत भार की कुशल आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। नागदा TSS भारत में स्कॉट तकनीक का उपयोग करने वाला पहला ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर वेस पेस का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस खेल से के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो ये ना टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। टेबल टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के पिता और देश के बहुमुखी खिलाड़ियों में गिने जाने वाले डॉक्टर वेस पेस का 80 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पार्किंसन रोग से पीड़ित थे। गुरुवार सुबह कोलकाता में उन्होंने लास्ट जो है अंतिम सांस ली। उन्होंने मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर
100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है? भारत, ऑब्वियस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को एक बड़ा बढ़ाव देते हुए देश के मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची के तहत आधिकारिक तौर पर 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली गई है। ये उपलब्धि 2014 के मात्र 2.3 गीगावाट से एक बड़ी छलांग है, जो सौर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रगति और 2030 तक 500 गीगावाट जैव जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने के उसके व्यापक लक्ष्य को दर्शाती है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके पराक्रम के लिए कितने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को वीरता पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये टोटल 7, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लगेगा। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जानेंगे हम लोग। स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिखाने वाले सीमा सुरक्षा बल के 16 जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। 36 वायुसेना के जवानों को भी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें एक शौर्य चक्र और 9 वीर चक्र शामिल है। ये पुरस्कार उन जवानों को दिया जाएगा जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय वीरता और अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन किया था। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में जम्मू कश्मीर में चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सफल सैन्य कार्रवाई की गई थी। कुल मिलाकर 1090 पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 233 वीरता पदक, 99 राष्ट्रपति पदक और 758 सराहनीय सेवा पदक जो है वो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 15 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर लगेगा हमारा। 15 अगस्त को मनाया गया है इसरो का 56वां स्थापना दिवस। 1969 में स्थापित इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम संचालित करता है। आज 15 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 56वां दिवस है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और ये भारत का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव जाति के लिए लाभ के लिए बाह्य अंतरिक्ष के विकास को आगे बढ़ाना है। इसकी स्थापना विक्रम साराभाई के प्रयासों से हुई थी और ये DOS के तहत काम करता है, यानी कि अंतरिक्ष विभाग, जिसका सीधा कंट्रोल जो है भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो ने चंद्रयान 3 जैसे कई सफल मिशन के साथ साथ कई उपग्रह भी लॉन्च किए हैं, जो भारत को अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। 15 अगस्त को इसरो न केवल अपनी स्थापना का जश्न मनाता है, बल्कि अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी उपलब्धियों को भी याद करता है। ये दिन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति और भविष्य के प्रयासों को देखने का भी अवसर है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, ठीक है? तो बेल आइकन को प्रेस कर ही देना ताकि नोटिफिकेशन डेली के मिल जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए करंट अफेयर्स विद नीतू मैम के साथ। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत माता की जय।